वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया कि आज का टॉपिक क्या है कि जो एक्ने हैं, ठीक है, स्पेशली अगर ऑयली स्किन हो तो उनके लिए खास करके एक्ने हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, जाने के बाद जो फिर से आ जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ होती है। अगर किसी की ऑयली स्किन है उनके साथ तो खासकर बहुत ज़्यादा। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने एक्ने को हमेशा के लिए बाय कर सकते हो। तो मेरे भी पहले बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे, बहुत सारे ऐसे लेप वगैरह लगाती थी मैं, यहाँ तक कि जो नीम की लीफ होती थी उनका पेस्ट बना के रोज़ चेहरे पे लगाना। हालांकि नीम का पेस्ट जो है ना स्किन को ब्लैक कर देता है, लगाते रहोगे तो क्या होता है कि आपका स्किन जो है वो डल हो जाता है, ठीक। उसके बावजूद भी मैंने कभी छोड़ा नहीं, उसे लगाते रही। कई लोग कहते हैं कि नीम के पेस्ट से जो है आपके एक्ने चले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जीता जागता सबूत हूँ मैं, एक्ने उससे नहीं जाते हैं, कितना भी आप लेप लगा लो, ठीक है। बहुत तरीके मैंने अपनाए हैं, यहाँ तक कि हल्दी का लेप भी अपनाती थी मैं, कभी भी मेरे एक्ने नहीं गए। वो खुद ही फिर अपने आप से ही चले जाते थे, कुछ क्रीम वगैरह लगाती थी, ठीक, तो चले जाते थे। लेकिन फिर एक परमानेंट सॉल्यूशन मुझे मिला, उसके बाद मेरे एक्ने कभी भी नहीं आए। और अब ऐसे हो गया कि मतलब एक दो आते भी हैं तो फिर मेरे पास हमेशा रहता है वो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है। खास करके ये बहुत लोग पूछते हैं। अब मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, पहला तो होता है पिगमेंटेशन, ठीक, दूसरा होता है ओपन पोर, तीसरा जो होता है वो एक्ने होता है। ये तीन चीज़ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो रहता है कि स्किन वाइटनिंग। तो ये चार टॉपिक मेरे चैनल पे चलते हैं, चारों का मेरे पास सॉल्यूशन रहता है। एक्ने का तो परमानेंट सॉल्यूशन है कि आपके एक्ने परमानेंट जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए, दो जेल मैंने बताए थे। एक फ़ोल्डर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस फोल्डर को चेक कर लेना, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, BLH प्रोडक्ट रिव्यू करके फेमसिनॉल ए जेल करके आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट उस जेल का रिव्यू आपको मिल जाएगा। और दूसरा जेल रहेगा क्लीन 3, ठीक है। ये दो जेल मैंने आपको बताए थे स्पेशली एक्ने के लिए। ये जेल होते हैं और इसलिए बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि क्रीम जो होता है कि इतने एक्ने के लिए स्पेशली जो रहता है कि क्रीम इतना अच्छा वर्क नहीं करता। लेकिन अगर एजिंग की बात आए या फिर अगर लाइटनिंग की बात है, स्किन वाइटनिंग की बात है, तो वहाँ पे क्रीम काम करते हैं, जेल नहीं, ठीक। लेकिन एक्ने पे जेल ही काम करता है। तो जेल क्या करता है कि सुखा देता है वो एक्ने पे, ठीक है, क्योंकि जेल है, आप उसे रखोगे जहाँ भी आपका एक्ने है तो वो थोड़ी टाइम के बाद कहते हैं वो सूख जाता है। लेकिन क्रीम सूखती नहीं है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। सूखेगी तो फिर वो उतना नहीं, मतलब कि उसमें फिर भी हल्का सा थोड़ा मॉइस्चर रहता है, लेकिन जेल जो है प्रॉपर तरीके से वो सूख जाता है, ठीक। तो जेल मैंने बताया था फेमसिनॉल जेल, फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा आपका फेमसिनॉल ए जेल और सेकंड में रहेगा क्लीन 3, ठीक है। क्लीन 3 उनके लिए कि अगर आपको इन केस बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं जेल आने में। तो फिर मेडिकल स्टोर में अगर फेमसिनॉल ए जेल नहीं मिल रहा है आपको, तो आप उस केस में क्लीन 3 जेल ले सकते हैं। दो जेल इसलिए मैंने आपको बताया, और दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्लीन 3 की सोप भी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है एक्ने पे, उसे भी आप ले सकते हैं। जेल के साथ लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फेमसिनॉल ए जेल का मतलब फेमसिनॉल ए से कोई भी सोप अभी तक मार्केट में नहीं आई है, लेकिन क्लीन 3 जेल है उसकी सोप आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है। मेडिकेटेड सोप का फोल्डर होगा, हर किसी का मैंने फोल्डर बना रखा है। कोई भी प्रोडक्ट हो ना, तो बस मेरे चैनल पे जाके जो है कि आपको क्या करना है, फोल्डर चेक कर लेना है। नाइट क्रीम या फिर डे क्रीम, सीरम, कुछ भी हो, हेयर ऑयल हो गया या सीरम हो गया, हर एक का मैंने फोल्डर बनाया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो उसे सर्च करने में। तो ये दो जेल लगाने हैं आपको रात के टाइम, ठीक। अगर पूरे फेस पे एक्ने हैं, ठीक, कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर बहुत लोगों के एक्ने पूरे फेस पे रहते हैं, ठीक, और इस केस में फिर आपको कोई भी क्रीम नाइट में नहीं लगानी है, चाहे वो एंटी एजिंग हो या स्किन लाइटनिंग हो, इन्हें थोड़ा सा साइड रख देना है, ठीक। अगर पूरे फेस पे एक्ने हो तो फिर आपको क्या करना है, उस जेल को पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि बहुत मोटी परत लगा ले रहे हो, जैसे नॉर्मली जैसे ट्राई जितना भी अमाउंट होता है उस तरीके से जो है आपको अपने फेस पर ट्राई करना है, ठीक। ट्राई नहीं करना, लगाना है, पतली से लेयर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि बहुत एक्ने उस केस की बात कर रही हूँ, तो 2 टाइम आपको रात पे लगाना है। एक आप लगा लीजिए जैसे खाना खाने के बाद जो हो जाता है 9 बजे के बाद आप लगा लीजिए, ठीक। फिर एक बार आपको क्या करना है, 12 या 1 बजे आपको क्या करना है, 12 या 1 बजे फिर से अपने फेस को क्लीन करना और फिर से फेमसिनॉल ए जेल या क्लीन 3 जेल लगा के फिर सो जाए। सबसे पहले इन जेल की खासियत क्या है ना, ये स्पॉट नहीं बनने देते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारी क्रीमें ऐसे होती हैं कि एक्ने खुद से जाते हैं तो वो स्पॉट छोड़ जाते हैं,
तो ये भी चीज़ रहती है। तो स्पॉट का भी मैं बताऊंगी, उसकी अलग से एक वीडियो बताऊंगी कि क्या आपको क्रीम ट्राई करनी चाहिए अगर एक्ने के बाद जो स्पॉट छूट जाते हैं उनके लिए, ठीक। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पूरा फोकस हमारा एक्ने पे रहेगा। तो किसी की बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आपको रात के टाइम 2 टाइम लगाना है, ठीक है, और कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। सुबह जो है आपको कोई अच्छा सा जो है अपना SPF 30+ या फिर जेल हो या क्रीम हो वो ट्राई कर लेना है, बस इतना सा कर लेना है। और एक फेस वॉश पे ध्यान रखना है, फेस वॉश वही होना चाहिए या सोप वही होना चाहिए जो आपके स्किन को ड्राई कर रही है, क्योंकि ऑयल नहीं आना है फेस पे। अगर ऑयल आएगा फेस पे तो फिर टाइम लगेगा आपके एक्ने सही होने में। तो ऑयल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक्ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि क्या ट्राई करना है आपको क्या नहीं। एक्ने के लिए मैंने फेस वॉश बताया सबसे बढ़िया पॉन्ड्स का चारकोल वाला जो आता है, नया वाला जो आया है उसे नहीं, जो पुराना वाला चारकोल है, ठीक है, तो उसे ले लेना। या फिर सेकंड ऑप्शन है डर्माडियो का एक फेस वॉश, उसमें एक्ने वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिंपल सा फेस वॉश है वो डर्माडियो का, ठीक है। उसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, फेस वॉश का फोल्डर है उसमें चेक कर लेना। 2 फेस वॉश मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों में से एक फेस वॉश ट्राई कर लेना और जेल इसी तरह से आपको लगाना। अब एक चीज़ और आती है कि अगर कम है एक्ने आपके फेस पे, मान लो थोड़े से चिक्स पे हैं 4-5, एक नोज़ पे है, तो क्या करें। तो अगर हम नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है और हमारी स्किन जो है वो डल हो गई है, तो हमें जो है अपने स्किन को लाइट भी करना है और एक्ने भी, दोनों साथ में काम करने हैं। तो इस केस में क्या करें, तो देखिए किसी की अगर एक्ने कम है तो वो लगा सकता है दोनों चीज़, लेकिन किसी के फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा, पूरा फेस भरा हुआ, तो फिर जगह ही नहीं है लगाने के लिए ना नाइट क्रीम, तो आप नहीं लगा सकते। लेकिन कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले क्या करना है आपको, जो भी आपकी नाइट क्रीम है उसे लगा लेना है, चाहे कोई भी एजिंग क्रीम या कोई भी क्रीम हो आप लगा लो अगर कम एक्ने है तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो मैंने 2 जेल बताए, फेमसिनॉल A जेल और क्लीन 3 जेल, ठीक है। इन 2 जेल को क्या करना है आपको थोड़ा सा लेना है, ठीक है, और फेस पे लगा लेना है, मतलब जहाँ जहाँ एक्ने बस वहीं पे इस तरह से लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है। और फिर देखना है 3-4 घंटे के बाद कि ये हट तो नहीं गया, हट गया है तो फिर से उसके दोबारा से ऊपर जो है वो इस तरह से रख लें, सिर्फ एक्ने के ऊपर, ठीक। क्रीम लगा लें अपनी जो भी आपकी नाइट क्रीम है, उसके बाद जो है कि एक्ने के ऊपर ही आपको उस जेल को रखना है, फेमसिनॉल जेल या फिर क्लीन 3 जेल। तो ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन है, एक्ने नहीं आएंगे। मेरे आज तक एक्ने नहीं आया और 1-2 कभी आते भी हैं, भूले भटके आ भी जाते हैं क्योंकि ऑयली स्किन है, तो मेरे पास हमेशा जो रहता है वो जेल हमेशा रहता है। एक्सपायर हो जाता है रखा रखा, मैं उसे लगा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि एक्ने आते ही नहीं है, आते हैं तो वो खुद में खुद चले जाते हैं या फिर मुझे फेमसिनॉल A जेल लगाना पड़ता है, तो इतना सा लगाना पड़ता है सिर्फ 1-2 एक्ने के लिए, तो वो पूरा जो मेरा जेल रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर मुझे बार बार उसे खरीदना पड़ता है। मतलब हमेशा जो है मैं अपने पास फेमसिनॉल A जेल हमेशा रखती हूँ। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्योंकि मेरे पे एक ऑयली स्किन है, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है कि कभी भी जैसे ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं तो उस टाइम भी एक्ने आने की संभावना हो जाती है। तो ये रहा फाइनल एक परमानेंट सॉल्यूशन एक्ने का, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके फेस पे एक्ने हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताए हैं इसी तरह से आप कर लेंगे तो आप अपने घर बैठे अपने एक्ने जो हैं वो परमानेंट भगा सकते हैं, ठीक है।